आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन शास्त्रों के आधार पर इस अढ़ाई द्वीप में मनुष्य क्षेत्र में या समय क्षेत्र में कुल कितने द्वीप है, समुद्र है, कर्म भूमियाँ है, अकर्म भूमियाँ है, द्रह है, महाद्रह है, नदियाँ है, महावृक्ष है, कूट है, पर्वत है, तीर्थंकर, केवली, साधु, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव इत्यादि कितने कितने हैं, इन सब के बारे में जानेंगे संक्षिप्त में आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं द्वीप और समुद्र के बारे में। तो मनुष्य क्षेत्र या अढ़ाई द्वीप में कुल अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्र है। पहला है जम्बू द्वीप, दूसरा है धातकी खंड द्वीप और तीसरा है अर्ध पुष्कर द्वीप। और समुद्र 2 है, लवण समुद्र और कालोददी समुद्र। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में कितनी कर्म भूमियाँ हैं, कितनी अकर्म भूमियाँ हैं और कितने अंतर्द्वीप है। तो कर्म भूमियों में 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविदेह, ये 15 और इनमें एक एक भरत आदि क्षेत्र जम्बूद्वीप में है, 2 क्षेत्र धातकी खंड द्वीप में है और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में है। अकर्म भूमियों में 5 हेमवई, 5 हिरण्यवई, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, ये 30 हो गए। इनमें हेमवई आदि एक एक अकर्म भूमि जम्बूद्वीप में है, तो 2 धातकी खंड द्वीप में है और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में है। अब जानते हैं अंतर्द्वीप के बारे में। तो 28 अंतर्द्वीप चुल हिमवंत पर्वत के चारों दिशा में रही हुई लवण समुद्रगत दाढ़ाओं में से प्रत्येक दाढ़ा पर 7 अंतर्द्वीप होने से 28 अंतर्द्वीप हो जाते हैं। इसी प्रकार 28 अंतर्द्वीप शिखरी पर्वत की दाढ़ाओं पर होने से कुल 28 और 28 56 अंतर्द्वीप हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुल 15, 30 और 56 यानी 101 स्थान मनुष्यों के उत्पन्न होने के हैं। यानी कर्म भूमि के 15 स्थान, अकर्म भूमि के 30 स्थान और अंतर्द्वीप के 56 स्थान, तो कुल हो गए 101। इनमें से 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप यानी 86 स्थान युगलिक होने से युगलिक मनुष्यों के हैं और 15 स्थानों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुषों के उत्पत्ति स्थान रूप होने से कर्म भूमि के रूप में है। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में कितने महावृक्ष है। तो मनुष्य क्षेत्र में 10 महावृक्ष है। जम्बूद्वीप में 2 महावृक्ष है, जैसे जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष। धातकी खंड द्वीप में 4 महावृक्ष है, जैसे धातकी वृक्ष, सालमली वृक्ष, महाधातकी वृक्ष और शालमली वृक्ष। पुष्करार्ध द्वीप में भी 4 महावृक्ष है, पद्म वृक्ष, शालमली वृक्ष, महापद्म वृक्ष और सालमली वृक्ष। तो इस तरह से कुल 10 महावृक्ष है। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्रों में कुल कितने महाद्रह है। तो कुल द्रहों की संख्या है 80, उसमें जम्बूद्वीप में 16 है, धातकी खंड में 32 द्रह है, पुष्करार्ध द्वीप में 32 महाद्रह है, देवकुरु में 5 द्रह है, उत्तर कुरु में 5 है, शेष वर्षधर पर्वतों पर 6 द्रह है। इस प्रकार 16 द्रह हुए। मनुष्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 16 + 32 + 32 = 80 द्रह है। अब जानते हैं कि इस मनुष्य क्षेत्र में कुल कितने तीर्थंकर, केवली, साधु और साध्वी हो सकते हैं। तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, 2 करोड़ केवली होते हैं, 2000 करोड़ साधु होते हैं और 2000 करोड़ साध्वियाँ होती है। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र या अढ़ाई द्वीप में कुल कितने चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव होते हैं। तो अढ़ाई द्वीप में कुल चक्रवर्ती जम्बूद्वीप में 30 हो सकते हैं, धातकी खंड में 60 हो सकते हैं और अर्ध पुष्कर द्वीप में 60 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 150 हो सकते हैं। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में कुल कितने तीर्थ है।
तो इस मनुष्य क्षेत्र में कुल 510 तीर्थ है। जम्बूद्वीप में 102 तीर्थ स्थल है, तो धातकी खंड में 204 तीर्थ है। पुष्करार्ध द्वीप में भी 204 तीर्थ है। इस तरह से 510 तीर्थ हुए। इनमें से 170 मागध तीर्थ है, 170 वरदाम तीर्थ है और 170 प्रभास तीर्थ है। अब जानते हैं कि पूरे अढ़ाई द्वीप में या मनुष्य क्षेत्र में कितने देश है। तो जम्बूद्वीप में 10,88,000 देश हैं। तो धातकी खंड द्वीप में 2,01,76,000 देश हैं। तो पुष्करार द्वीप में भी 2,01,76,000 देश हैं। अब जानते हैं कि इस पूरे अढ़ाई द्वीप में या मनुष्य क्षेत्र में कुल कितने ज्योतिषी है। तो 132 चंद्र है, 132 सूर्य है, 3,696 नक्षत्र है, 11,616 ग्रह है, 88,40,700 कोड़ा कोड़ी तारा है। अब जानते हैं कि इस पूरे अढ़ाई द्वीप में कितने मेरू पर्वत है। तो जम्बूद्वीप में सुदर्शन सुमेरु पर्वत है। तो पूर्व धातकी खंड में विजयी मेरू पर्वत है। पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरू पर्वत है। तो पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में मंदिर मेरू पर्वत है और पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युतमाली मेरू पर्वत है। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में कुल कितनी श्रेणियां हैं। तो मनुष्य क्षेत्र में 170 वैताड़ीय पर्वत है। एक एक वैताड़ीय पर्वत पर दो दो विद्याधर मनुष्यों की श्रेणियां और दो दो आभियोगिक देवों की श्रेणियां होने से 340 विद्याधर श्रेणियां और 340 आभियोगिक श्रेणियां हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 680 श्रेणियां हैं। प्रत्येक विद्याधर श्रेणी में 110 महानगर होने से 18,700 महानगर है और अयोध्या आदि 170 राजधानियां यानी चक्रवर्ती विजय क्षेत्र की अपेक्षा से है। जैसे भरत क्षेत्र की राजधानी अयोध्या है, इस तरह से। अब जानते हैं कि इस पूरे अढ़ाई द्वीप या मनुष्य क्षेत्र में कुल कितनी महानदियां हैं। तो कुल नदियां हैं 450, जिसमें से 90 जम्बूद्वीप में है, 180 और 180 धातकी खंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप में है। यानी धातकी खंड में भी 180 है और अर्ध पुष्कर में भी 180 है। इनमें से 85 गंगा महानदियां हैं, 85 सिंधु महानदी है, 85 रक्ता महानदी है और 85 रक्तावती महानदी है। 5 रोहिता महानदी है, तो 5 रोहितांसा महानदी है। 5 स्वर्णकुला महानदी है, तो 5 रूप्यकुला। 5 हरिकांता, तो 5 हरिसलीला। 5 नरकांता, तो 5 नारीकांता। 5 सीता महानदी है, तो 5 सीतोदा महानदी है और 60 अंतर नदियां हैं। इस तरह से कुल 450 नदियां मुख्य नदियां हैं। अब जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में कुल कितने पर्वत है। तो इस पूरे अढ़ाई द्वीप में 1,349 पर्वत मनुष्य क्षेत्र में है, जिसमें से 5 मेरु, 20 गजदंता, 80 वक्षस्कार, 1,000 कांचनक, 5 चित्र, 5 विचित्र, 10 यमक, 30 वर्षधर पर्वत, 4 इक्षुकार पर्वत, 20 वृत्त वैताड़ीय और 170 दीर्घ वैताड़ीय। इनमें से जम्बूद्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार द्वीप में मिलाकर कुल 1,349 पर्वत है। अब जानते हैं कि ये पूरा मनुष्य क्षेत्र या अढ़ाई द्वीप कितना बड़ा है या कितना विस्तृत है। तो जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र 4 लाख योजन का है। धातकी खंड 8 लाख योजन का है, तो कालोदधी समुद्र 16 लाख योजन का है। पुष्करार्ध द्वीप 16 लाख योजन का है। इस तरह से कुल पूरा मनुष्य क्षेत्र या अढ़ाई द्वीप 45 लाख योजन का है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, पूरे अढ़ाई द्वीप में कुल कितने भरत और कितने एरावत क्षेत्र है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी
जुड़ सकते हैं।